ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अभी ये चर्चा चरम पर है कि बीजेपी एलजेपी गठबंधन क्या बिहार में धमाल मचा सकता है। गठबंधन का मैसेज बिहार के बाहर भी जाएगा। खासकर यूपी में क्षेत्रीय क्षत्रपों की नींद हराम होने की उम्मीद है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का काट फिलहाल न लालू, न नीतीश और न कांग्रेस के पास है। बीजेपी को दलितों का साथ मिलेगा, लालू के लिए संकट बढ़ेगा, जेडीयू अलग थलग पड़ेगा। मिशन मोदी को बिहार में मिलेगी मजबूत जमीन। जी हां, बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन बिहार की सियासत को पलट सकती है। ये गठबंधन होने से दोनों दलों को फायदा ही फायदा है। गठबंधन से सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ये होगा कि उसे दलितों का साथ मिल जाएगा, जो अब तक बीजेपी खेमे से दूर ही रहे हैं। बिहार में दलित मतदाता करीब 16% है। इसमें सबसे ज्यादा पासवान जाति के हैं। दलितों में यह जाति सबसे ताकतवर और मुखर है। ऐसे में रामविलास पासवान का बीजेपी के साथ आना मोदी के लिए बिहार में मजबूत माहौल पैदा कर सकता है। बिहार में अगड़ी जातियां बीजेपी समर्थक मानी जाती हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को अपने साथ लेकर बीजेपी ने पिछड़ी जातियों में भी अपनी पहुंच बढ़ाई है। ऐसे में दलित मतदाता भी बीजेपी की तरफ रुख करते हैं, तो बिहार में बीजेपी तगड़ी स्थिति में होगी। इस गठबंधन से बिहार में बीजेपी के साथ दलितों का 2% वोट भी साथ आ जाता है, तो सीटों में गुणात्मक बढ़ोतरी हो सकती है। बीजेपी के लिए दलित वोट एक बड़ी उपलब्धि होगी, या यूं कहें कि सत्ता के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब तक दलितों का वोट एलजेपी, आरजेडी और कांग्रेस को मिलता रहा है। पासवान और बीजेपी के गठबंधन से बिहार में दलितों के बीच भले मोदी लोकप्रिय ना हो, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा ही। इससे मोदी के पक्ष में कोई लहर पैदा नहीं होगी, लेकिन बीजेपी को माहौल बनाने में मदद मिलेगी। मोदी के नाम पर वोटों की लामबंदी करने की लालू नीति को सबसे बड़ा झटका यही है। तो नीतीश की मुश्किल ये है कि उनका कोई भरोसेमंद वोट बैंक नहीं है। बीजेपी से अलग होने के बाद अगड़ी जातियों का समर्थन भी नीतीश को खोने का डर है। तो दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए तो पूरी बिसात बिछाई गई है। ऐसे में जेडीयू की भी चिंता बढ़ गई है। आर्यन न्यूज के लिए मुनेश्वर और देवांशु की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ गोपालगंज से सुधीर दर्शक श्रवण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपके राजद के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी, उनसे आप बोल दीजिए कि जो राजद के साथ है, अभी बिहार में युवा जो है वो राजद के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका कारण ये है क्योंकि आज तक लालू यादव ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि युवा राजद के साथ जुड़ सके। और लालू यादव सोचिए कि अभी खत्म हो चुके हैं। उनको अगर राजद को बिहार में फिर से अच्छा कुछ करना है तो उनको नया एक चेहरा लाना पड़ेगा जिसपे लोग विश्वास कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय जाहिर करने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं रामविलास के नमो नमो करने पर सियासी दलों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। सेकुलर ताकतों को मजबूत करने का हमारा वादा है, उनका भी वादा है। हम अंतिम दम तक प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ में हैं। एलजेपी और बीजेपी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भाई, मैं नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते रहूंगा। जीवन के अंतिम पर्यंत तक वोट मांगते रहूंगा। बहुत रंगा बिल्ला की तरह लोग तैयार हो गए। रामविलास पासवान जी, जिन्होंने जिस नेता के काले करतूत के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और आज उसी नेता के अधीन काम करने का फैसला ले रहे हैं, तो जैसा कि हमने कहा, आज वो फैसला कर रहे हैं और असली फैसला तो कल जनता करेगी। चलिए, सब कुछ जनता पर छोड़ा जा रहा। हालांकि एक सवाल अभी हमारे दर्शक की ओर से भी, सुधांशु शेखर जी, आपकी राय इस पूरे मामले पर आपकी पार्टी की तरफ से? क्या सवाल था? ये सवाल ये था कि क्या आरजेडी की लोकप्रियता खत्म हो रही है? जी नहीं, आरजेडी की लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है। आरजेडी की लोकप्रियता बरकरार है। हमने आज भी न्यूज़ पर देखा नीतीश जी का जो बयान आ रहा था। मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि सत्ता से हटने के बाद भी आरजेडी के पास आज भी जो वोट बैंक बना हुआ है
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जब वो सत्ता में आ जाएं और बीजेपी से अलग हटने के बाद भी वो संकट में घिरे हुए हैं, अगर वो सत्ता से हटे तो उनके पास कौन सा वोट बैंक रह जाएगा। चलिए, ये सवाल आपने बड़ा उठाया है। हमारे साथ फुलवारी शरीफ से हमारे सुधी दर्शक सरफराज अहमद जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये हमारे जो रामविलास पासवान जी हैं जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जी, तो ये रेल मंत्री थे जी, और इन्होंने माने एक सांप्रदायिक व्यक्ति कह करके वो वहां से रेल मंत्री को इस्तीफा देकर चले आए थे। पासवान जी ने कहा था कि ये सांप्रदायिक व्यक्ति है, भारत जलाओ पार्टी है जी, ये भाजपा नहीं भारत जलाओ पार्टी है। आज वो भारत जलाओ पार्टी के साथ पासवान जी चले कैसे गए? दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी ने राज धर्म का पालन नहीं किया है। आज वो जो है सेकुलर पार्टी कहाँ से हो गई भाजपा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय जाहिर करने के लिए। लक्ष्मी नारायण सिंह जी, तीखा सवाल और इसके जवाब का इंतजार जनता को। जनता को इंतजार है तो जनता ही इसका इंतजार का फैसला देने के लिए ललायित है, आतुर है। आगामी चुनाव अब चंद महीनों के बीच का है, चंद दिनों के बीच का है। नहीं, जनता ये सवाल पूछ रही है कि जिस पार्टी के शख्स ने पिछले 12 सालों तक लगातार आपकी पार्टी के विरोध में काम किया, बयानबाजी की, आज वही आपके साथ जुड़ने को आतुर है और आप भी तैयार हैं। ये सत्ता सुख नहीं तो और क्या है? मैंने आपसे स्पष्ट राहुल जी कहा कि सत्ता सुख नहीं, ये अन्य पार्टियों को देश के आम आवाम का की सौंधी महक लग गई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन होने जा रही है। अब यूपीए के स्टेशन को छोड़कर रामविलास जी एनडीए के लिए कूच कर गए हैं, हमारे स्टेशन पर आ चुके हैं। केवल महज औपचारिक घोषणा बाकी है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया है, असंख्य कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को बढ़ाया है। हमें लोकतंत्र की बारीकियों को समझना हो गया, संख्या के चलिए लोकतंत्र की बारीकियों को समझ रहे हैं आप। हरनौत से हमारे साथ सुधी दर्शक जुड़ चुके हैं इस वक्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो ऑप्शन है बिहार में जी, या रामविलास पासवान है या भाजपा पार्टी है या राजद है, हमने तीनों पार्टियों को देखा है, जदयू को देखा है जी। तो जदयू को आज तक हमने युवा है हम लोग, तो हम लोग देखा है कि जदयू ने काम किया है जी, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो या शिक्षा का मामला हो या गवर्नेंस का मामला हो, हर क्षेत्र में विकास होता है। चलिए, अब इंतजार इस बात का है कि आगे क्या कुछ होता है, कौन सी पार्टी विकास करती है बिहार का। 40 सीटें हैं, हर बार सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, हर बार लोक लुभावन वायदे किए जाते हैं, सभी पार्टियों की ओर से मैनिफेस्टो भी देश स्तरीय जारी किया जाता है और बातें बहुत सारी बनाई जाती हैं। फिर भी बिहार अभी भी पिछड़ रहा है कई मामलों पर, कई चीज़ों के पायदान पर। बिजली, पानी, उद्योग, बाढ़, सुखाड़ यहाँ की बड़ी समस्या है और इन सब के बीच यहाँ की एक बड़ी आबादी पलायन के लिए मजबूर है, चूंकि यहाँ रोजगार भी नहीं है। विनोद शर्मा जी, यहाँ पर सवाल यह है कि जिस तरह से रामविलास पासवान एनडीए फोल्डर में जा रहे हैं, क्या आपको लगता है अगर वो चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए नुकसान है? देखिए, कांग्रेस पार्टी दलित और अकलियतों की पार्टी रही है, सारा दुनिया जानता है। दलितों की मुख्य पार्टी कांग्रेस रही है। ठीक है, रामविलास जी अभी नेता हुए हैं और लोग हुए हैं, लेकिन दलितों और अकलियतों का विश्वास हमेशा से कांग्रेस पर रहा है। और अभी रामविलास जी जाने की बात कर रहे हैं, गए नहीं है जी। और जाने के पहले क्या दुर्गति रंगाबिला शब्द का प्रयोग अभी किया गया। माननीय पूर्व मंत्री अश्वनी चौबे जी ने कहा कि रंगाबिला आने के लिए तैयार है और अच्युतानंद सिंह जी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उधर अश्वनी कुमार, क्या नाम है, राणा गंगेश्वर सिंह, अवनीश कुमार इस्तीफा दें, कई एक विधायक तैयार हैं कि चलिए ये तैयारी, इस पर हम बात कर भी रहे हैं। ये बड़ी बात है कि ये गए नहीं है और उसमें आपस में। चलिए, धनबाद से हमारे साथ एक सुधी दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनकी राय ले लेते हैं हम। विनोद जी आपके पास आते हैं यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? सर, हमको कहना यह है कि रामविलास पासवान जी नमो के साथ मिले या किसी के साथ मिले जी। चलिए, रामविलास पासवान जी आखिरकार किसके साथ मिले, ये सवाल है आपका? हाँ, चलिए, शुक्रिया। कोई भी, देखिए आज के राजनीति में हमारा कहना यह है कि कोई भी किसी से मिले, किसी नेता को किसी नेता से परहेज नहीं है, सबको अपनी रोटी सेकनी है।
चलिए, मतलब असल मुद्दा यहाँ सत्ता सुख का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर विनोद जी, आप कुछ कह रहे थे कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और अकलियत की बात लगातार आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार मुगालते में कि अकलियत और दलित जो हैं वो आपकी पार्टी में है, लेकिन बिहार के फोल्डर जो हैं और चुनावी फैक्टर जो हैं वो तो हर जगह डिवाइडेड है। सब डिवाइडेड है। लेकिन पिछले बार का चुनाव का आप आकलन कर लीजिए, जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, अगर लालू जी के वोट को और कांग्रेस को वोट को जोड़ दीजिए तो कम से कम 20 से 25 सीटें जीत रही थी इनके खिलाफ, दोनों संयुक्त गठबंधन के खिलाफ, भाजपा जदयू के। और अब तो ये दोनों दो फांक बट गए हैं, दोनों वोट एक दूसरे काट रहे हैं। अगर रामविलास जी आते हैं तब हम कम से कम 30 से 35 सीटें जीतेंगे हमारे साथ। अगर रामविलास जी नहीं भी आते हैं तो 25 से 30 सीटें राजद और कांग्रेस गठबंधन जीतने की स्थिति है बिहार में। हवा बहा लें, पंखा चला के, ब्लोअर चला के। चलिए, ब्लोअर वाली हवा की बात। मधुबनी से हमारे साथ अकील अंजुम साहब जुड़ चुके हैं, हमारे सुधी दर्शक। स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, स्ट्रिंग ऑपरेशन में देखा आपने। विनोद जी, चलिए हमारे साथ अकील अंजुम जुड़ चुके हैं मधुबनी से। रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी। हमारे सुधी दर्शक अकील अंजुम जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। मधुबनी से क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि लालू जी और रामविलास पासवान जी और कांग्रेस के बहुत सारे लीडरान, ठीक है जी, ठीक है, तो ये सब सेकुलर लोग कहने वाले एक जगह क्यों नहीं आते हैं यार? नीतीश कुमार भी अपने को सेकुलर कहते हैं, लालू, नीतीश, रामविलास, ये लोग आपस में एक क्यों नहीं होते हैं? चलिए, सुधांशु शेखर भास्कर जी, क्या जवाब है इसका? क्यों नहीं सभी पार्टियां एक होती हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, ताकि कम से कम वोटों का जो ध्रुवीकरण है उससे बचा जा सके? सभी लोगों का अपने अपने लीडरशिप है, अपने अपने लीडरशिप में लोग अपनी पार्टी बनाए हैं, तो जिनको जहां भाता है वो रहते हैं। लेकिन एक जगह आना चाहिए सेकुलर, कम से कम जो पार्टियां एक साथ थी, लोजपा, आरजेडी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों को एक जगह रहना चाहिए अगर वास्तव में ये ईमानदारी से सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं। लेकिन जैसा कई दर्शकों ने कहा, आपने भी कहा कि रामविलास जी जैसे भी उनको लगने लगता है, आभास होता है कि फलना पार्टी सत्ता में आने वाली है, वो उनके साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चाई है, जैसे अभी बहुत चर्चा हो रही है कि हवा चल रही है, बीजेपी की हवा चल रही है, नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है ज़मीन पर। मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये ठीक है, शहरों तक सीमित है भाजपा, और गाँवों में जो वोट बैंक है वो आरजेडी का वोट बैंक आज भी मजबूत है। लक्ष्मी नारायण जी, आपकी पार्टी पर आरोप, गांव में आरजेडी का वोट बैंक है, अन्य पार्टियों का वोट बैंक है, और बीजेपी सिर्फ शहर तक ही सीमित है। तो फिर कैसे आप लोग 270 जब हम सत्ता में थे उस वक्त भी हमारा वोट प्रतिशत और आज सत्ता से अलग है। आज भी अगर शहर तक सिमटता रहता तो बिहार में 90+ हम और विधायक नहीं जीत कर नहीं लाते। जदयू मेरे कंधे पर आया, ये भ्रम है। जदयू मेरे कंधे पर आया। इस चुनाव में फिर आ रहे हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि जदयू के कंधे पर मैं था कि मेरे कंधे पर जदयू पार्टी थी। नहीं, नीतीश जी अपने औकात में आ जाएंगे और जो सेकुलरिज्म का जो लोकसभा में भी 20:12 का रेशियो था आपका। मेरा कद बढ़ रहा है। विनोद जी स्पष्ट करिए, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मैं आज भी कर रहा हूँ आदरणीय सुशील जी को और बिहार के नेताओं को कि यदि भारतीय जनता पार्टी को अभी ये लोग सबक लिए हैं, अलग हो रही, इसलिए रामविलास जी को भी और उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हम लोग उतनी ही सीट दे रहे हैं जितनी सीट पर उनको समेट कर अपने जीतने नहीं किए। सब जमानत जब तो लोगों का टीम बना रहा है। नहीं, आप भ्रम में हैं, सारे के सारे जीत कराएंगे। लक्ष्मी जी, क्या हाल होगा? विनोद जी, भास्कर जी, हम आपको याद भास्कर जी, इसी स्टूडियो में आपसे मुलाकात होगी तो आप कहेंगे चुनाव बाद परिणाम याद हम दिलाना चाहते हैं। हम 35+ जाएंगे, 10-12 बचा लीजिए, बहुत है। 35+, कहीं 40 में 40 नाम आ जाए। जदयू कांग्रेस गठबंधन 35+। चलिए, आप लोग अपनी संभावनाएं तलाशें, 40 आप लोग अपनी संभावनाएं तलाशते रहे। इस वक्त हमारे साथ सुधी दर्शक, वोट जोड़ाइए, वोट। लक्ष्मी जी हमारे साथ सुधी दर्शक जुड़ चुके हैं। दीपू जी आरा से बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? पिंटू साहब क्या कहेंगे आप? हाँ भाई, अच्छा ये बताइए कि रामविलास जी जो बीजेपी से गठबंधन किए तो उससे क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है? चलिए, इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, अभी औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके क्या सियासी फायदे हैं लक्ष्मी नारायण सिंह जी, ये जनता पूछ रही है। इसके सियासी फायदे हैं, देश को एक स्थिर सरकार मिलेगी, एक सक्षम दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व भारत को संपूर्णता में नेतृत्व प्रदान करेगा। आज भारत की सरकार लुंज पुंज अवस्था में है, सैनिकों के सिर काट दिए जाते हैं,
सीमा पार से अनेक बार आंखें तरेरी जाती है। हमारी विदेश नीतियों को आप करवा रहे हैं, आप कमजोर सरकार करवा रही है। कारगिल का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। कारगिल का 1 इंच भी हमने पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। अवसर दिया भारत में आने का, भारत में मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने क्या किया? आपका सफल मुख्यमंत्री राजीव गांधी का रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, क्षमता है। देश की जनता आपके घर में घुस गया पाकिस्तान, देश की जनता इस बात का सवाल पूछ रही है आपसे। आप चुनाव में इसका जवाब तो आप लोगों को देना होगा यहाँ पर, चुनाव में जवाब दें। बेहतर जनता, सबसे पहले विनोद शर्मा जी के पास आ रहे हैं। जनता कैसे उम्मीद कर ले एक बार फिर यूपीए पर, कांग्रेस पर कहां से उम्मीद कर ले ऐसी स्थिति में जब उसे खाली भ्रष्टाचार, खाली महंगाई और खाली राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति देखने को मिली है। पाकिस्तान की तरेड़ती हुई आंखें दिखी हैं। कैसे एक बार फिर कांग्रेस और उसके गठबंधन पर भरोसा करे जनता? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में इच्छा शक्ति पूरी तरह से है और उसने कर्मठता से जो भी काम किया है, ठीक है, मेरे खिलाफ हवा बहाए गए हैं, लेकिन आप देखिए अमेरिका के बैंक हो गए, कई एक देशों के बैंक फेल हो गए, हमारा बैंक फेल नहीं हुआ, उसको आप नहीं देखते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात दूसरे दल भाजपा वाले करते हैं। हमने भ्रष्टाचारियों को सजा दी है, बचाने का काम नहीं किया। दूसरी तरफ येदियुरप्पा को लाते हैं, भ्रष्टाचार में निकालते हैं, वापस लाते हैं, बाबूराम कुशवाहा को लाते हैं। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जिनको बचाने का काम किया। हमने बचाया नहीं, हमने जेल भेजा। और जहां तक और उसके बाद फिर छुड़वा भी दिया, ये आरोप भी लगे हमारे ऊपर। हमारे देश में नहीं हेल पाया सैनिक, छुपे चोरी किसी सैनिक को मार दिया हो, भाग गया हो, लेकिन इन्होंने पूरा अवसर दिया पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल खेल घोटाले का आरोप आपकी सरकार पर लगा, हमने 2G स्पेक्ट्रम का आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगा, कोयला घोटाले का आरोप आपकी सरकार के ऊपर में लगा, महंगाई बढ़ाने का आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगा। इतने आरोपों के अलावा और भी झड़ी है और आप बोल रहे हैं कि भाई नहीं, देश की संपत्ति बेचने का नहीं लगा, ताबूत घोटाला का आरोप नहीं लगा, दर्जनों आरोप लेकिन लगे तो आरोप तो लगे। 75,000 करोड़ की संपत्ति 15,000 में बेच दी। उसको आप क्यों राहुल जी, विनोद जी का ये कहना है कि आपने बचाने का काम किया, हमने चोरी किया, हम हीरे की चोरी करेंगे, डंका की चोरी, हमने जेल भेजा ऐसे लोगों को। देश की जनता, देश का सोचिए विनोद जी, हर पार्टी के लोग इस राष्ट्र के बारे में सोचें, इनको तो वतन के बारे में सोचें। अध्यक्ष है जो घूस लेते पकड़ा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बात करेगा भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार की बात। और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के आरोप में और राजनाथ सिंह की टीम कर सकती है। कम से कम नरेंद्र मोदी जैसा कुर्सी पर बैठ के कोई और सत्ता के सिंहासन पर बैठ के कत्ले आम नहीं मचाया है। गोधरा में सरकार का समर्थन। चलिए चर्चा किसी और जा रही है, हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे सभी दर्शकों, हमारे सभी गेस्ट को रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? आजिल टीवी को धन्यवाद समझने के लिए। जी, सत्ता के राजनीति से इतना दिल डूब चुका है जी, जो बतलाना बहुत मुश्किल है। जी, बतलाइए, जो इंसान बिहार के, एक समय में बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान का सम्राट रामविलास पासवान जी आज अपने नैतिकता को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी का संज्ञा देकर अपना केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिए थे, आज वो जाकर एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिस पर मतलब कि उन्होंने दामन पर दाग लगाया था। आप बताइए, ऐसे अगर राजनेता अपना चरित्र दिखाएंगे तो जनता कितना गुमराह होगी और कैसे दोनों पार्टी पर विश्वास करेगी। इसलिए इस गठबंधन के दौर पे इस तरह का गठबंधन ना हो, कम से कम समाज में अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय जाहिर करने के लिए। और एक बार फिर लक्ष्मी नारायण सिंह जी, भारत जलाओ पार्टी की संज्ञा दी थी कभी रामविलास पासवान जी ने, आप लोगों को याद है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो सरकार थी उस समय में, और 12 सालों तक लगातार कोसते रहे बीजेपी को, और आज फिर उसी के दामन में आना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि अपने परिवार को सिक्योर करना है। ये कई पार्टियों के आरोप हैं। क्या कहेंगे आप? वो चाहे जो परिवार को सिक्योर करें, मैं तो यही कहता हूं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहूंगा। जो रामविलास जी हमें सेकुलरिज्म के नाम पर छोड़ कर गए थे, वही रामविलास जी हमें सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने के लिए मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं।
हमारे पास आ रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि देखिए वो गलतफहमी में है। एक बार वो और गलतफहमी में फंसे थे जब 29 चाहे जिसमें फंसे रामविलास जी का मामला, हमारी पार्टी जीत के उनका स्वागत करती है। की बात नहीं कर रहा, नहीं आपसे बड़े नेता है, उनका व्यक्तिगत राय होगा। अश्विनी चौबे जी के राय से मैं सहमत नहीं हूँ। अच्युतानंद सिंह कह रहे हैं कि अच्युतानंद सिंह की भी राय से मैं सहमत नहीं हूँ। पार्टी को अभी जरूरत है, पार्टी को मिशन मोदी में मुझे दलित वोट बैंक की जरूरत है। वो भी मोदी का नाम ले रहे हैं, जो ले। चलिए हमारे साथ विपिन जुड़ चुके हैं बेतिया से। लक्ष्मी नारायण जी रोकना चाहेंगे। विपिन, हमारे अगले दर्शक बेतिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ सर, कहना यही है जी कि 7.5 साल 8 साल जो है जी यहाँ बिहार में जो है जदयू और भाजपा के गठबंधन को लोग देख चुके हैं जी। अब जो है यहाँ के बिहार के लोग जो है ज्यादातर जो है सेकुलर होते हैं, और हम लोगों का जहाँ तक विचार है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा बिहार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय जाहिर करने के लिए। कांग्रेस आरजेडी की तरफ इन्होंने इशारा किया, लेकिन सुधांशु शेखर जी यहाँ पर अगर देखें, आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो अगर इतनी मजबूती दिखना, शायद इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। नहीं, निश्चित रूप से मजबूती हमारी पार्टी का वोट बैंक या हमारा जो वोट का परसेंटेज था उसमें हरास कभी नहीं हुआ है। वो चुनाव दर चुनाव बढ़ा है। आज भी जब सत्ता में थे उस वक्त का भी परसेंटेज और आज का भी परसेंटेज उसमें घटा नहीं है। और मैं एक बात कह रहा था, जो कह रहे थे कि रामविलास जी उधर जा रहे थे, तो थोड़ा वो गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। उनको लगने लगा जिस तरह से हवा उड़ाई जा रही है ब्लोअर की कि नमो की सरकार दिल्ली में बनने वाली है, उसी में वो फंसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि सरकार बन जाएगी, हम उसमें मंत्री बन जाएंगे। वही गलतफहमी जो 29 सीट लेने के बाद उनको लगा था कि चाबी हमारे पास है, सरकार हम बना सकेंगे। अगर हम सरकार नहीं बनाए, दोबारा चुनाव हुआ तो इससे ज्यादा हमारी सीटें आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चलिए आपकी अंतिम प्रतिक्रिया इस मामले पर। इस गलतफहमी में न पड़े। और आज भी आपकी तरफ से जो सूरजभान जी ने कहा रास्ता बंद हो गया है, अभी लालू जी के तरफ से कोई रास्ता बंद नहीं किया गया है, कांग्रेस के तरफ से कोई रास्ता बंद नहीं किया गया है। आज भी वक्त है, आप आपस में बात करें और सेकुलर ताकत को मजबूत करते हुए शक्ति को रोकने के लिए आपको एकजुट होना चाहिए। चलिए विनोद जी, एकजुट तो होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो एनडीए की तरफ एक बार फिर जाते दिख रहे हैं रामविलास पासवान। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रामविलास जी आज भी कहे हैं, आज ही संवाददाता में, कि मैं सेकुलर हूं। सेकुलर व्यक्ति कभी भारत जलाओ पार्टी में नहीं जा सकता, जिन्होंने नारा दिया और चले गए तो अगर गलती से बदकिस्मती होगी उनकी, क्यों चले जाएंगे, जो उसमें जाएगा खुद ही जल जाएगा। यही मेरा कहना है, क्योंकि वो पार्टी देखिए खुद जलने लगी। केवल जाने के नाम से आप तूफान आ गया भाजपा में, वहां के लोग खुद जल रहे हैं, भाजपाई लोग, वहां के विधायक दर्जनों जलने लगे। वो तो पार्टी समाप्त होने वाली है बिहार में, जो स्थिति बनी हुई है। देश की जनता सेकुलरिज्म देखेगी या महंगाई या भ्रष्टाचार, महंगाई पर पूरी तरह से अंकुश, और हमने रोक लगाया है महंगाई पर, नियंत्रण में है, ऐसी बात नहीं। पूरे वर्ल्ड में देखिए क्या स्थिति है, हमसे भी ज्यादा महंगाई बढ़ी है दूसरे देशों में, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक भ्रष्टाचार इसीलिए शायद सिलेंडरों की संख्या बढ़ा दी आप लोगों ने चुनाव पास। कहां पर बढ़ा दिया? अभी तो कुछ नहीं बढ़ा है, अभी तो हमने 12 कर दिया 9 से। चलिए, और यथावत रोके हुए हैं, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस और इस गठबंधन को, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं। जनता सारी चीज देख रही है। और पहले भी 3 राज्यों में हमने हमसे भाजपा ने 1 राज्य अभी तक छीना है, हमने 3 राज्य छीने हैं, और पूरा देश पूर्ण बहुमत से अभी यूपीए गठबंधन फिर से सरकार बनाएगी। चलिए और लक्ष्मी नारायण सिंह जी, आपकी भी अंतिम प्रतिक्रिया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आपकी पार्टी क्या ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेगी जिन्होंने 12 सालों तक आपकी पार्टी को कोसा हो? मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पार्टी के निर्णय, असंख्य कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के मिशन मोदी की ताजपोशी में लिए गए निर्णय का हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इस बात के लिए साथी विनोद शर्मा जी और भास्कर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये बात अभी भी अंतिम तक कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी की हमारी पार्टी लालू यादव और सोनिया जी से बात चल रही है।
यानी हमारे साथ कहीं ना कहीं इन्हें हमारी अश्विनी चौबे को समझाइए, अश्विनी चौबे को समझाइए, अच्युतानंद सिंह को समझाइए, अच्युतानंद सिंह अश्विनी चौबे पार्टी नहीं है। चलिए विनोद जी पार्टी खाली होने वाली जो लोग भाग गए भाजपा छोड़ के दुर्भाग्यशाली लोग हैं। पूरी पार्टी का रंग सामने नजर आ गया। वो तो सामने आएगा। विनोद जी महीना 2 महीना में हाथ कंगन को आरसी क्या, विनोद जी हाथ कंगन को आरसी क्या नहीं जा सकता है। सेकुलर आदमी भाजपा एक भाजपा। चलिए समय की हमारे पास बहुत कमी है, भाजपा का एक समय की बहुत कमी है। लक्ष्मीनारायण भाजपा में अब विनोद जी रोकना चाहेंगे आपको। विनोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सुधांशु शेखर भास्कर जी आपका भी, और लक्ष्मीनारायण सिंह जी आपका भी। यहाँ सवाल ये है कि कैसे करेंगे रामविलास पासवान नमो नमो का जाप, और आखिरकार क्या होगा नमो नमो का जब करेंगे रामविलास पासवान नमो नमो का जाप। इंतजार इसी बात का है, और ये सारी चीजें, ये सारी कवायद चल रही है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव 2014 के लिए। आज के आर्यन आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।